हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे FI बीकॉम सेम 1 सब्जेक्ट रहने वाला है हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2, जिसमें हमने जॉइंट वेंचर अकाउंट यूनिट हमने चालू कर दिया था। आज हम देखेंगे उसी का एक सम नंबर 23। विजू एंड मीजू एंटर इनटू जॉइंट वेंचर, स्टार्ट शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस in the ratio of 3:4. They deposited rupees 1,86,000 and rupees 97,000 respectively into their joint bank account. तो विजू एंड बीजू है वो जॉइंट वेंचर स्टार्ट कर रहा है और कितने रुपीस डिपॉजिट किए हैं वो यहाँ पे हमको दिए गए हैं। तो सबसे पहले जितने रुपीस डिपॉजिट किए हैं उसकी हम एंट्री कर लेते हैं। तो उसकी एंट्री कहाँ पे होगी? जॉइंट बैंक अकाउंट के अंदर, डेबिट साइड। तो इधर क्या आएगा? टू विजू अकाउंट एंड टू बीजूस अकाउंट। कितने हैं? 1,86,000 एंड 96,000। उसकी दूसरी एंट्री कहाँ पे होगी? को वेंचर अकाउंट के अंदर। तो को वेंचर अकाउंट में हम लिखेंगे क्रेडिट साइड, इधर आएगा टू जॉइंट बैंक अकाउंट 1,86,000 एंड 97,000। ओके। उसके बाद है मीजो इज टू गेट 3% ऑफ कमीशन ऑन टोटल सेल्स ऑन ऑफ वेंचर। तो क्या हो रहा है? इधर कमीशन मिल रहा है बीजू को, 3% कमीशन मिल रहा है सेल्स के ऊपर। तो अब वो हम लास्ट में देखेंगे कमीशन, ये वाला हम लास्ट में देखेंगे। फिर देखते हैं विजू परचेज स्ट्रॉबेरी ऑफ रुपीज़ 1,72,800 एंड बीजू परचेज इलायची बनाना ऑफ 97,200। तो दोनों की एंट्री हम कर देते हैं। दोनों ने परचेस किया है तो उसकी एंट्री कहाँ पे होगी? जॉइंट वेंचर अकाउंट के अंदर। जॉइंट वेंचर अकाउंट के अंदर डेबिट साइड टू जॉइंट बैंक अकाउंट। विजू में आएगा 1,72,800 रुपीज़। वही हम जॉइंट बैंक में उसकी दूसरी एंट्री होगी। ये है विजू ने किया हुआ परचेस और वापस हम लिखेंगे टू जॉइंट बैंक अकाउंट जो किया है विजू ने। कितने हैं? 97,200। दूसरी एंट्री कहाँ पे होगी? जॉइंट बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड पे, इधर आएगा बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट। परचेस किया है इसलिए हमारे जो कैपिटल है वो हमारी बैंक से जा रही है, मतलब हमारी बैंक कम हो रही है, तो उसकी एंट्री होगी क्रेडिट साइड पे 1,72,800 बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट 97,200 रुपीज़। फिर है विजू पेड एक्सपेंसेस। विजू ने कौन कौन से एक्सपेंसेस किए हैं तो वो सब की एंट्री कहाँ पे होगी? जॉइंट वेंचर अकाउंट में डेबिट साइड पे टू जॉइंट बैंक अकाउंट, सॉरी इधर आएगा टू विजूस अकाउंट और इसकी दूसरी एंट्री जाएगी को वेंचर अकाउंट के अंदर, इसलिए इधर हम लिखेंगे टू विजूस अकाउंट। कौन सा है? कार्ट्रेज 5,900 ऑक्ट्रॉय रुपीज़ है 8,100
और है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 5400। तीनों का टोटल करके हम बाहर लिख देंगे तो हमारा टोटल होगा 19,400 रुपीज़। इसी तरह से बीजू के एक्सपेंसेस भी इधर लिख देते हैं और फिर लास्ट में सारे एक्सपेंसेस को वेंचर के अंदर लिख देंगे। तो इधर आएगा 2 बीजूस अकाउंट एक्सपेंसेस। तो क्या क्या है उसके एक्सपेंसेस? तो है वेजेस, इंश्योरेंस और है सेल्समैन सैलरी। तो है 9900, 1100, 8900। तीनों का टोटल करके हम बाहर लिख देंगे। तो टोटल क्या होगा? 19,900 रुपीज़। तो दोनों के एक्सपेंसेस हम कोवेंचर के अंदर नाखेंगे। कोवेंचर में क्रेडिट साइड टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। वीजू के टोटल एक्सपेंसेस है 19,400 और बीजू के टोटल एक्सपेंसेस है 19,900 रुपीज़। दोनों हम ऐसे साथ में भी लिख सकते हैं और दोनों आप अलग अलग भी लिख सकते हो। टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, फिर ओनली वीजू के कॉलम में हम अमाउंट लिखेंगे और वापस दूसरी बार लिखेंगे तो जॉइंट वेंचर अकाउंट में वापस से आप लिख सकते हो। पर ऐसे भी आप ट्राई कर सकते हो जिससे टाइम सेविंग होगी। फिर फोर्थ है वीजू सोल्ड 90% ऑफ स्ट्रॉबेरी बाय एडिंग प्रॉफिट ₹44,380। तो क्या कर रहा है वो? सोल्ड कर रहा है 90% स्ट्रॉबेरी को। उसकी टोटल जो स्ट्रॉबेरी उतनी जो खरीदी थी उसमें से वो 90% सोल्ड कर रहा है और उसमें प्रॉफिट ऐड कर रहा है। वाइल बैलेंस ऑफ स्ट्रॉबेरी हैज़ नॉट बीन इन सेलेबल कंडीशन सो इट हैज़ बीन प्रॉपरली डिस्पोज्ड ऑफ। और बाकी की जो 10% जो स्ट्रॉबेरी बची वो सेलेबल कंडीशन में नहीं है, इसलिए वो डिस्पोज्ड ऑफ हो गई है। तो हम खाली 90% का जो लिखेंगे जितनी स्ट्रॉबेरी उसने सोल्ड की है। तो टोटल उसकी स्ट्रॉबेरी उसने कितनी ली थी? 1,72,800। उसका हम 90% निकालेंगे तो उसका 90% कितना होगा? 1,55,520। इतनी हमारी टोटल स्ट्रॉबेरी होगी और उसमें वो प्रॉफिट ऐड कर रहा है। इधर लिखा है एडिंग प्रॉफिट, तो उसमें प्रॉफिट ऐड कर रहा है तो प्रॉफिट हम इसमें ऐड कर देंगे तो कितना होगा? 44,380। तो हमारी टोटल अमाउंट निकल कर आएगी 1,99,900। इतने में उसने स्ट्रॉबेरी सोल्ड की है। तो उसकी एंट्री कहाँ पे होगी? जॉइंट वेंचर अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड बाय जॉइंट बैंक अकाउंट। वीजू ने सोल्ड की है 1,99,900 में इतनी स्ट्रॉबेरी। उसकी दूसरी एंट्री कहाँ पे होगी? जॉइंट बैंक अकाउंट के अंदर डेबिट साइड में टू जॉइंट वेंचर अकाउंट 1,99,900 रुपीज़। इसी तरह से बीजू ने भी सोल्ड की है। बीजू सोल्ड 90% ऑफ इलायची बनाना बाय एडिंग 35% ऑफ प्रॉफिट। उसने भी क्या किया है? टोटल जो उसके पास 100% जो इलायची बनाना थे, मतलब 97,200 में जो बनाना थे वो उसने सोल्ड किया है 35% प्रॉफिट के अंदर। वाइल रिमेनिंग इलायची बनाना वर परचेस्ड बाय बीजू, और जो बाकी का जो 10% है वो वापस वो परचेस कर रहा है। तो 90% कितना होगा? 97,200 उसके टोटल अमाउंट थी, उसका हमको 90% निकालना है। तो 90% होगा 87,480।
अब उसमें वो क्या कर रहा है, एडिंग प्रॉफिट, 35% प्रॉफिट वो ऐड करके बेच रहा है, तो इसको हम प्लस करेंगे 35%, तो हमारी अमाउंट क्या आएगी 1,18,098, इतने में वो टोटल सेल कर रहा है। ओके, तो अभी ये अमाउंट हम लिख देंगे बाय जॉइंट बैंक अकाउंट 1,18,098, और उसकी दूसरी एंट्री होगी जॉइंट बैंक अकाउंट के अंदर डेबिट साइड टू जॉइंट वेंचर अकाउंट 1,18,098। ओके, और रिमेनिंग जो क्या किया है उसने, बाई रिमेनिंग इलायची बनाना और परचेस बाय बीजू, रिमेनिंग मतलब 10% रिमेनिंग बचे, 90% उसने सोल्ड कर दिए हैं, तो 10% उसके बाद बचे, तो इसके 10% क्या होगा 9,720, तो इधर वो आएगा बाय बीजूस अकाउंट 9,720, और वो उसकी एंट्री होगी कोवेंचर अकाउंट के अंदर टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, बीजू के कॉलम में आएगा 9,720। ओके, इधर दोनों जगह पे बाय आएगा। अब हम लास्ट में टोटल कर लेते हैं। सबसे पहले जॉइंट वेंचर अकाउंट में क्रेडिट साइड का टोटल 1,99,900 प्लस 1,18,098 प्लस 9,720, तो हमारा टोटल होगा 3,27,718। इसमें से माइनस करेंगे 1,72,800 माइनस 97,200 माइनस 19,400 माइनस 19,900, तो हमारा आंसर आएगा 18,418, जिसको हम कौन से रेशियो में डिवाइड करेंगे 3/4 में, तो डिवाइड बाय 7 इंटू 3, तो क्या आएगा 7,893। एक मिनट, हमारा इधर कमीशन हमने काउंट करने का रह गया है, तो इधर है बीजू इज़ टू गेट 3% कमीशन ऑन टोटल सेल्स ऑफ वेंचर, 3% कमीशन उसके सेल्स पे है, तो उसकी सेल्स टोटल कितनी हुई थी 1,18,098, 3% उसका कितना होगा तो 3,542 43, इतनी होगी, इतने उसको टोटल कमीशन मिलेगा, तो इधर उसकी एंट्री होगी टू बीजूस अकाउंट 3,543, इतना उसको टोटल कमीशन मिलेगा। उसकी दूसरी एंट्री होगी कोवेंचर अकाउंट के अंदर बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट 3,543। ओके, अब लास्ट में हम टोटल करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमको कमीशन टोटल सेल पे काउंट करना है ना, हमने बीजू के ही सेल्स सिर्फ सेल्स में काउंट किया था, तो टोटल सेल हमारी कितनी हुई है, टोटल बीजू की और टोटल बीजू दोनों की हमको सेल्स को काउंट करना है, तो बीजू की टोटल सेल्स हुई थी 1,99,900, और प्लस उसमें करना है बीजू की सेल्स, तो बीजू ने टोटल सेल किए हैं 1,18,098, तो टोटल हमारी सेल इधर कितनी हो रही है 3,17,998, इस पे उसको 3% कमीशन मिलेगा, मतलब उसका 3% कितना हुआ 9,540, तो इधर उसका जो कमीशन है वो क्या आएगा 514 रुपीज़, इतना टोटल उसको कमीशन मिलेगा टोटल सेल पे।
और हमने पहले ओनली बीजू की ही सेल्स पे हमने पहले कमीशन काउंट किया था, वो रॉन्ग था। ये हमको इधर टोटल सेल पे कहा गया है, ओके, इसलिए। तो अब जो हमारा टोटल इस साइड क्रेडिट साइड का आया है, उसमें से हम डेबिट साइड के सब माइनस करते हैं। तो टोटल है 3,27,718। उसमें से माइनस करेंगे 1,72,800 माइनस, अरे यार सॉरी, माइनस 97,200 माइनस 19,400 माइनस 19,900 और माइनस 9,540। तो हमारा आंसर क्या आएगा लास्ट में इधर 8,878 रुपीज़। और उसको हम डिवाइड करेंगे 3/4 के रेशियो में। तो क्या आएगा, वीजू के भाग में आएगा 3,804 और बीजू के भाग में आएगा 5,073 रुपीज़, ओके। वीजू एंड बीजू, और इसको हम ले जाएंगे कोवेंचर अकाउंट के अंदर। तो कोवेंचर के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे उसकी एंट्री होगी बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट। बीजू में आएगा 3,804 और बीजू में आएगा 5,073 रुपीज़। अब उसका टोटल करेंगे 97,000। सबसे पहले बीजू के कॉलम का टोटल करते हैं 97,000, 19,900 प्लस 3,543 प्लस 5,073, ओके। तो उसका टोटल आएगा 1,25,516 माइनस करेंगे उसमें से 9,720। तो आंसर हमारा आएगा 1,15,796, जिसको हम ले जाएंगे टू जॉइंट बैंक अकाउंट में। बीजू के कॉलम का टोटल करते हैं 1,86,000 प्लस 19,400 प्लस 3,804। तो उसका टोटल होगा 2,09,204। इधर भी वही आएगा 2,09,204। उसको हम ले जाएंगे जॉइंट बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड पे। इधर आएगा बाय वीजूस अकाउंट एंड बाय बीजूस अकाउंट। 2,99,204 एंड 1,15,796। दोनों बाजू का टोटल करेंगे 1,86,000 प्लस 97,000 प्लस 1,99,900 प्लस 1,18,098। आंसर आएगा हमारा 6,998। और इस साइड का टोटल भी सेम होना चाहिए। तो करेंगे 1,72,800 प्लस 97,200 प्लस, एक मिनट, हमने इधर कमीशन इधर हमने करेक्ट किया था, तो हमने कोवेंचर के अंदर उसका करेक्शन नहीं किया था। तो इधर कोवेंचर के अंदर उसका करेक्शन करेंगे तो इधर आएगा 9,540 और इधर इसका टोटल सेम नहीं होगा। तो इसका हमको वापस करना पड़ेगा 97,000 प्लस 19,900 प्लस 95,014 प्लस 5,073 रुपीज़। तो इधर उसका टोटल आएगा
1,31,513, उसमें से माइनस करेंगे 9,720, तो इधर उसका आंसर चेंज होगा 1,21,793, और उसका हम इधर भी रॉन्ग होगा, तो इधर हम चेंज करेंगे 1,21,793। अब इस साइड का टोटल करते हैं 1,72,800 प्लस 97,200 प्लस 2,9,204 प्लस 1,21,793। तो हमारा इधर टोटल सेम हो रहा है, सिर्फ एक का डिफरेंस है, वो तो चलता है। ओके, तो इधर हमारा आंसर सेम आया, मतलब हमारा सम पूरा करेक्ट है। तो इधर इसी के साथ हमारा ये सम कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे सम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।